नरसिम्हापट्टनम गांव में दो बहनें उज्ज्वला और भवानी रहा करती थीं। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनका सिर जुओं से भरा हुआ था। दीदी, इन जुओं के कारण खुजलाते खुजलाते मेरे सिर के आधे बाल उड़ गए हैं। देखो कितने झड़ गए। जब उसने इस तरह कहा तो उज्ज्वला, जिसकी खुद यही समस्या थी, रोते हुए कहने लगी, मैं अपनी समस्या किसे बताऊं? जुओं की वजह से कल रात मैंने अपना सर इतना खुजाया कि एक तरफ से गंजी ही हो गई हूं मैं तो। हाँ, उसे आईने में अपना सिर देखकर बहुत बुरा लग रहा था। इस तरह जब वे दोनों खाना खा रही होती और अपना सिर खुजाती तो जुएं उनके खाने में भी गिर जाती। इस तरह जुओं ने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर रखा था। भवानी तैयार हुई कि नहीं? फंक्शन में जाने की देर हो रही है। इस तरह उसने भवानी को पुकारा। इसी बीच भवानी दो बड़ी विग्स लेकर उज्ज्वला के पास आई। उन विग्स को देखकर, अरे ये विग्स क्यों? दीदी, हमारे सिर में इतनी जुएं हैं, वो बहुत गड़बड़ बात है। अगर फंक्शन में किसी ने हमें खुजाते देख लिया तो हमारे पास बैठेगा भी नहीं और हमसे कोई बात नहीं करेगा, है ना? अरे मुझे डरा क्यों रही है? चल अच्छा दे, पहन लेती हूँ तेरी ये विग। उज्ज्वला ने एक विग लेकर पहन ली और फिर दोनों विग्स पहनकर उस फंक्शन में चली गई। उस फंक्शन में हर कोई एक दूसरे से मिलते हुए हाथ भी मिला रहा था। उज्ज्वला की एक दोस्त ने उससे हाथ जो मिलाया तो इतना कसकर पकड़ लिया। अरे उज्ज्वला, तुम्हें देखे कैसा बीत गया? ये कहते हुए वो उसका हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। उधर उज्ज्वला अपना सिर खुजाना चाहती थी। उसके सिर में जुएं बुरी तरह से काट रही थीं। अपने मन में, हे भगवान, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, मेरा हाथ छोड़ दे। लेकिन उसकी सहेली थी कि उसका हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। हाथ पकड़े पकड़े बस बात किए जा रही थी। तभी भवानी का ध्यान उसकी तरफ गया और वो तुरंत वहां आई। दीदी आओ, वहां तुम्हें कोई बुला रहा है। इतना कहकर वो उज्ज्वला को दूसरी ओर ले गई। अपनी सहेली से छुटकारा पाने पर, हे भगवान, आज तो तूने मुझे बचा लिया बहन। वो भगवान को धन्यवाद दे रही थी कि एक बुजुर्ग महिला भवानी के पास आ गई और उसके हाथ में आरती की एक थाली पकड़ा दी। भवानी, ये आरती सबको दे आ, और बताकर वो तुरंत वहां से चली भी गई। जैसे ही भवानी ने थाली पकड़ी, उसका सिर खुजलाने लग गया। अरे ये अम्मा मुझे ही थाली क्यों पकड़ा गई? हे भगवान, ऐसा अत्याचार तो किसी दुश्मन पर भी ना करना। हाँ, वो सोच ही रही थी कि किस तरह अपना सिर खुजाए। तभी वो बुजुर्ग महिला वहां आई और उससे थाली ले ली। भवानी ने सोचा कि उसके सामने अपना सिर कैसे खुजाए। उसने तुरंत अपना सिर उस बुढ़िया के सिर पर रगड़ना शुरू कर दिया और बोली, दादी तुम कितनी अच्छी हो, पूरा दिन बस काम में ही लगी रहती हो क्या? हाँ, ये कहते हुए वो उस बुढ़िया के सिर पर अपना सिर रगड़ती रही। दूसरी ओर उज्ज्वला को भी अपना सिर खुजाना था तो वो भवानी के पास आकर बोली, भवानी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा यार, मन कर रहा है कि 10 मिनट तक अच्छे से सिर खुजा लूं कहीं पर, उसने कहा। तभी भवानी को एक आइडिया आया और उसने धीरे से उज्ज्वला को अपने उस आइडिया के बारे में बताया। उज्ज्वला ने सुना और बोली, हो तो तुम बहुत चतुर, लेकिन ये आइडिया क्या काम करेगा? ये काम करेगा बहन, मैं जो तुमसे कहती हूँ करो, उसने कहा। फिर ये दोनों बहनें एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने लगी। उन्हें ऐसा करते देख वहां खड़ी सभी औरतें झगड़ने लगी। कुछ देर में झगड़ा बहुत बढ़ गया और औरतें एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचने लगी। दोनों बहनों को लगा कि अच्छा मौका है। उन दोनों ने भी एक दूसरे के बाल पकड़ लिए और धीरे धीरे एक दूसरे का सिर खुजाने लगी, जिसके लिए अभी तक उनका दिल मचल रहा था। ओह दीदी, अब बहुत अच्छा लग रहा है। वो दोनों एक दूसरे का सिर खुजाती ही रहीं। कुछ देर बाद झगड़ा बंद हो गया। दीदी चलो तुरंत घर चलते हैं, नहीं तो यहाँ तो मर जाएंगे हम। मैं यही सोच रही हूँ कि इस जगह से कैसे बाहर निकला जाए। जब वे बात कर रही थी तो एक आदमी हल्दी के साथ चावल के दानों से भरा एक थाल लेकर आया। दोनों बहनों ने जानबूझकर उसको धक्का मार दिया। सारा का सारा चावल सामने बैठी औरतों के सिर पर जा गिरा। सब लोग अपना सिर साफ करने लगी। दोनों बहनों ने फिर सोचा कि अच्छा मौका मिला है और एक दूसरे का सिर खुजाना शुरू कर दिया। इस तरह दोनों बहनों ने उस फंक्शन में अपना सिर खुजलाने के लिए अलग अलग तरकीबें अपनाई और शाम को अपने घर वापस आ गई। हे ईश्वर,
इसके बाद मैं किसी फंक्शन में नहीं जाऊंगी। मैं भी नहीं जाऊंगी दीदी। जब वे बात कर रही थी तो भवानी की दोस्त सरिता वहां आ पहुंची। कल मेरे यहाँ फंक्शन है, तुम दोनों आना, हाँ जरूर आना। उसने कहा ही था कि भवानी गुस्से में, हम नहीं आएंगे तो क्या तुम्हारा फंक्शन नहीं हो पाएगा? हाँ, ऐसे बुला रही हो बिल्कुल। जब वो ऐसे चिल्लाई तो सरिता अवाक रह गई और वहाँ से भाग गई। हम आपका भविष्य बताएंगे अम्मा, आपका भाग्य बताएंगे, कौन सी हीरोइन किस हीरो से शादी करेगी, और ये भी कि चुनाव कौन जीतेगा, और गाय किस बछड़े को जन्म देगी, ये सब बताएंगे हम आपको। अरे संध्या, जो मुंह में आए बोलती मत चली जा। तू ये सब बोलकर ये दिखा रही है कि तू मूर्ख है। अगर मैंने ऐसा नहीं कहा तो कोई नहीं आएगा भविष्य जानने हमारे पास। इस तरह ये दोनों बहनें अलग अलग जगहों पर घूमती रहती हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से भविष्य बताती हैं और ऐसे व्यवहार करती हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। वे एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं, लेकिन उन्होंने इस व्यवसाय को अपनाकर गलत तरीके से पैसा नहीं कमाया, ना कभी किसी का नुकसान किया। एक दिन पड़ोसी गांव के प्रधान ने इन दोनों लड़कियों को उसका भाग्य बताने के लिए बुलावा भेजा। ये दोनों बहनें अच्छी तरह जानती थी कि वो प्रधान बहुत बड़ा धोखेबाज है। वो दूसरों की जमीन को हथियाने में माहिर है, और यदि कोई अपनी जमीन देने से इनकार कर दे तो उसे साम दाम दंड भेद सब आजमाना आता है। संध्या, वो प्रधान तो बहुत बड़ा बदमाश है। हम उसे कहकर बच सकते हैं कि हमें कुछ और काम है आज, और नहीं जाते वहाँ। दीदी, हमें तो ऐसे लोगों की जरूरत है। लेकिन इस तरह संध्या ने ममता का ढांढस बंधाया और फिर वो दोनों उस ग्राम प्रधान के पास गईं। लेकिन ग्राम प्रधान को देखकर दोनों ही बहनें घबरा गईं। दीदी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुमने जब मुझे मना किया था तो मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। हे भगवान। बहन चलो, तो फिर अब भी समय बचा है, कहीं अपमानित ना कर दे ये हमें। अरे ऐसा क्या कर दिया कि अपमानित होना पड़ेगा? इस तरह वो एक दूसरे से फुसफुसा रही थी। तभी एक अच्छा डील डॉल वाला आदमी दौड़ता हुआ आया और उन दोनों के पैरों पर गिर पड़ा। वो दोनों उसके ऐसा करने पर चौंक गई। आओ, मैं सुबह से तुम दोनों का इंतजार कर रहा था, आओ, उसने रोते हुए कहा। जब वो उनके पैरों पर इस तरह गिर पड़ा तो दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंसने लग गईं। कृपया उठिए प्रधान जी, हम तो आपकी शक्ल देखकर समझ गए भारी मुसीबत में हैं। हाँ, सिर्फ मेरा चेहरा देखकर ही आप समझ गई ना? इसका मतलब है कि आप दोनों कोई साधारण लड़कियां नहीं। तभी संध्या ने अपनी बहन से फुसफुसाकर इस तरह कहा। उसका चेहरा देखकर कोई भी बता सकता है कि वो किसी समस्या में है। ये बड़ा फिजूल खर्ची करने वाला लगता है। हाँ। उनकी बातों के बीच ग्राम प्रधान ने उनकी आवभगत का सामान जुटाया और उन्हें आराम से बिठाया। अम्मा, आजकल सब खराब चल रहा है। मुझे नहीं लगता इस बार चुनाव भी मैं जीत पाऊंगा कि नहीं। हाँ। सारे काम बुरे करते हो तो कैसे सोचते हो कि तुम्हारा भला होगा? आपकी बहन कुछ नहीं बोल रही। जब वो ध्यान में होती है तो उसे बोलने के लिए नहीं कहना है। मेरी गलती माफ कर दे। प्रिय प्रधान जी, आपने गलती की है और अब उसे सुधारने का समय आ गया है। कहिए, सुधारेंगे? बताइए क्या करना है? आप जो कहेंगी मैं वो सुधार करूंगा, सरपंच ने कहा। फिर संध्या बोली, कुछ भी असंभव नहीं है सरपंच जी। यहाँ से कुछ दूर एक नदी बहती है। उस नदी से एक ऐसी नहर बनवाए जो मंदिर तक जाए और पानी मंदिर में स्थापित देवी के चरणों को छुए। आप ऐसा करेंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ, ये वादा है। इस तरह वो ग्राम प्रधान को जनता के भले की चीजें समझाने लगी। ग्राम प्रधान भी वो सारे काम करने को तैयार हो गया जो संध्या ने उससे करने के लिए कहे। मेरे बताए मुताबिक करेंगे तो अगले चुनाव में आप ही प्रधान बनेंगे। जब दोनों बहनें जाने को हुई तो प्रधान ने उन्हें कुछ पैसे देने चाहे। दीदी देखो, वो हमें पैसे पकड़ा रहा था जो उसने अवैध रूप से कमाए थे। बातें करती हुई वे वापस अपने घर लौट आई। इस तरह ये दोनों बहनें बुरे लोगों को सही रास्ते पर लाने की तरकीब लड़ाया करती थी। एक दिन उनके घर एक दंपत्ति आए। बताइए क्या समस्या है? ये मेरी पत्नी है, गर्भवती है, 3 महीने बाद की तारीख दी है डॉक्टर ने। मुझे तो लड़का चाहिए। उसने इस तरह पूछा तो दोनों बहनें नाराज हो गई। फिर दोनों ने उस आदमी को सबक सिखाने की सोची। मैं बताऊंगी तुम्हें, लेकिन पहले तुम्हारी कुंडली दिखा दो मुझे। हाँ। उसने पति पत्नी के कुंडली देखी और ये कहा, आपकी कुंडली देखने के बाद मुझे एक बात समझ आ गई। अगर लड़का पैदा हुआ तो ये आपके पति के लिए एक बड़ा जोखिम होगा।
जब वो इस दुनिया में आएगा तो आप अपना सारा धन और स्वास्थ्य खो देंगे, लेकिन संयोग से अगर लड़की हो गई तो आपका जीवन राजा जैसा होगा। सारा धन घर में ही रहेगा और बढ़ता ही जाएगा। वो उन्हें इस तरह धमकाने लगी और वे बहुत डर गए। तब आदमी बोला, हमें लड़का नहीं चाहिए, हमें लड़की चाहिए, लड़की। उसके लिए क्या करना होगा, अब आप हमें ये बताइए जल्दी से। हाँ, लड़का बिल्कुल ना हो, बिल्कुल। लड़की पाने के लिए ऐसा कुछ नहीं जो आपको करना होगा, मैं संभाल लूंगी। आप शांति से घर जाएं, लेकिन अगर लड़का हो गया तो मुझे बुला लेना, कुछ अनुष्ठान करके ठीक कर दूंगी। उनके घर छोड़ने के बाद, तुमने ऐसा क्यों कहा बहन? अगर लड़की पैदा हुई तो ठीक है, अगर लड़का पैदा हुआ तो अनुष्ठान करना पड़ेगा। हाँ बोलो ना, ताकि लड़की होने पर वो बावला सदमे से मर न जाए। और अगर लड़का हो गया तो बुलाएंगे हमें, हम भी जाएंगे और अनुष्ठान करके नई कहानी सुना देंगे। वो हंसने लगी। हंसती रहो, और अगर हम ऐसे ही करते रहे तो एक दिन निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। ये गलत नहीं है क्या जो तुम कर रही हो? हम मासूम लोगों से पैसे तो नहीं वसूल रहे ना। अगर बुरे विचार रखकर कोई यहाँ आता है तो हम उन्हें अच्छी बात ही समझाते हैं। अगर गरीब लोग आ जाते हैं तो हम उन्हें नैतिक सहारा देते हैं और उनसे पैसे नहीं लेते, बल्कि उनकी मदद करके उन्हें समझा बुझाकर भेज देते हैं। ये गलत कहाँ से है? संध्या ने अपनी बहन को समझाया। इस तरह दोनों बहनें उनके पास आने वाले लोगों की मदद करती रहीं और उनके साथ अच्छा व्यवहार।